हाँ, हेलो हाय गाइस। एक ब्लंडर हुआ था इस हफ्ते, बहुत ही तगड़ा ब्लंडर, जिसमें मेरा पूरा का पूरा 1 लाख का अकाउंट वाइप आउट हो गया। और बिकॉज ऑफ मेरी फोमो के कारण, फियर ऑफ मिसिंग आउट के कारण वो ब्लंडर हुआ बहुत तगड़ा वाला। उसी की वजह से सारी चीज़ें हुई भाई। पूरा का पूरा अकाउंट वाइप आउट हुआ। फायर्स में जाके चेक कर सकते हैं, पूरा का पूरा अकाउंट वाइप आउट हो गया। और वाइप आउट होने के बाद मतलब मोरल डाउन हो गया, मतलब सेल्फ डाउट हो जाता है जिस टाइम में तुम्हारे अपने ऊपर और सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं होता और तुम्हें कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होती है तुम्हारी। तो ये चीज़ें हमें, इन चीज़ों पे हमें काम करना पड़ता है। फिर उन चीज़ों की वजह से ही मेरी सारी ब्लंडर हुई, सारी की सारी चीज़ें। और अब भी बहुत ज़्यादा ब्लंडर हुआ और इतनी ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग हो रही थी। अब जैसे तुम्हें ये वाले ब्लंडर में तुम यहाँ पे देखोगे, ये वाला पूरा का पूरा ये 74,000 के आसपास का था। 74 प्लस 20, 74 और 20 में तुम करोगे वो 75 प्लस 20, पूरा 95,000 का था। जो पूरा पूरा 95,000 का ये अकाउंट वाइप आउट हुआ हमारा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, पोजीशंस थी सिर्फ 4 पोजीशंस थी। बार बार कभी कॉल कभी पुट, वो फॉर्मो में आगे कभी कॉल कभी पुट, कभी कॉल कभी पुट, कभी कॉल कभी पुट। उसी के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें हुई। तो अभी मैंने ये चीज़ें डिसाइड करी कि हम ज़्यादा कॉल पुट नहीं करेंगे। और इसमें भी हमारी चीज़ें प्रॉफिटेबल थी दोनों पोजीशंस में। और फिर अगले दिन लॉस। तो फिर उस दिन मैंने फिर एक 15 तारीख का मैंने ब्रेक लिया, 15-16 तारीख का 2 ब्रेक लिए। 15-16 तारीख के 2 ब्रेक लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं अपने आपको सेल्फ कंट्रोल के लिए। सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ट्रेडिंग में। सेल्फ डाउट रहेगा कि तुम्हारी पोजीशन, तुम ये सोचो कि तुम ट्रेडिंग में आए हो ना, यूनिवर्स तुम्हारे साथ है। 5 साल तक तुम टिके हो ना, यूनिवर्स तुम्हारे साथ है, कैपिटल तुम्हारे साथ है। बस तुम्हें अपना सेल्फ कॉन्फिडेंट लूज़ नहीं करना है। यहाँ पे आके वो सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ होगा तो चीज़ें वहाँ पे चीज़ें ख़राब ही होती रहेंगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ हुआ, तुम्हारे जो ट्रेड थे, तुम ये लगा लो, मैंने जब उस टाइम पे कॉल की साइड की ले रखी थी, 23,300 की कॉल ले रखी थी, 128 पे 128 में सेल करी थी इसे। इस पे तुम देखते तो मैंने 133 में बाय किया था। 133 के बाद तुम्हें इतना ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा, भाई ठीक है पैनिक तो था कि भाई बहुत ज़्यादा पैनिक था, बहुत ज़्यादा पैनिक था। ठीक है, हम पैनिक को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, पर अपने कैलकुलेशन को तो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं ना। स्टॉप लॉसेस को तो कंट्रोल कर सकते हैं ना। पैनिक में आके चीज़ें ख़राब नहीं करनी होती ना। यहाँ पे ऐसा हुआ, मैं यही 23,300 की कॉल 130 में बाय कर रही हूँ, 120 में एग्जिट कर रही हूँ। यही मैंने 50 बार ट्रेड कर दिया। मतलब भाई मेरी तो कैपिटल वाइप आउट हो रही है ना। वो जो गंदी आदतें हैं ना, वो जो 2025 तुम्हारा है, तुम्हारा 2025 कोई नहीं छीन सकता। दिस इज़ ये 2025 तुम्हारा ही है। नेवर एवर कैन एंड कैन। बस तुम्हें अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, अपनी सेल्फ कंट्रोल, अपने एग्जिट प्लान पे पता होना चाहिए। अगर लॉस बुक कर रहे हो तो तुम्हें ये पता होना चाहिए तुम क्यों कर रहे हो। तुम्हें 1 या 2 घंटे का स्टेबिलिटी चाहिए तुम्हारा। जब तुम लॉस बुक कर रहे हो तो वहाँ पे तुम्हें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करना पड़ेगा, अपनी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तुम कर सकते हो। यहाँ पे क्या चल रहा था मेरा, मैंने इस वाली कॉल को 128 में लिया, 128 में लिया, 133 में लिया, फिर 132 में लिया। 132 के बाद इसी कॉल को मैंने 125 में निकाल दिया। वही 15 मिनट के 9:15 से लेके 9:30, 15 मिनट के अंदर अंदर इतना पैनिक, इतना पैनिक, इतना पैनिक। भाई उस दिन मार्केट बियरिश थी। 16 जनवरी की बात है, 16 जनवरी का मंडे था। 16 जनवरी की एक्सपायरी थी। ये बात है 13 जनवरी की, 13 जनवरी का मंडे था। जब भाई मंडे था तो भाई मंडे में मार्केट इतनी गैप डाउन ओपन हुई पैनिक में। तो भाई जब बियरिश जो मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो वो टाइम लगाती है। तुम्हें बैक टेस्ट पे काम करना पड़ेगा, तुम्हें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, तुम्हें अपने निकलने पे, एग्जिट पे, एंट्री पे तुम्हें काम करना पड़ेगा। जब ही तुम कुछ कर पाओगे, नहीं तो यू कांट डू एनीथिंग। यहाँ पे चीज़ें जब ही ग्रो हो पाएंगी। अब यहाँ पे ऐसे ग्रो नहीं हो पाएंगी चीज़ें। तो यहाँ पे क्या हुआ, तुमने 134 में बाई किया, 117 में तुमने एग्जिट कर दी। भाई 117 में एग्जिट कर दी, वहाँ पे तो तुम्हारा लॉस बुक हो गया ना। और फिर तुम्हारे अंदर ये है कि तुम लॉस नहीं देख पाते, तुम्हारे अंदर पैनिक होता है। भाई ये पैनिक को तुम कंट्रोल करोगे, ये एंजाइटी को तुम कंट्रोल करोगे। कोई और तुम्हारी एंजाइटी कंट्रोल नहीं करने आएगा 13 तारीख को, कि कोई और एंजाइटी कंट्रोल करने आएगा। उसके बाद तुमने कॉल ली, कॉल तुमने एंट्री की, कॉल तुमने पुट एंट्री की। तो भाई जब तुम्हें पता था कि मार्केट ऑलरेडी गैप डाउन ओपन है, तो वहाँ से सिनेरियो बनेंगे थोड़े से ऊपर के। तुम पहले चार्ट देखो, 16 तारीख का चार्ट देखो शांति से। तुम चार्ट देखो, सिर्फ 16 तारीख का चार्ट पे जाओ, तुम्हें कुछ नहीं करना। यू जस्ट गोइंग टू विद चार्ट। ये 240 से गिरना स्टार्ट हुई है अभी 5 मिनट पहले। ये 240 पे गिरना स्टार्ट हुई है, 240 पे 150 की थी। ये प्रीमियम ही नहीं चल रहे ना, तुम देखो ना यहाँ पे, तुम यहाँ पे देखो, ये प्रीमियम ने भाई, ये इस प्रीमियम ने अपना लो भी बना दिया था।
112 से प्रीमियम यहाँ पे गया, छोड़ दो भाई। जब प्रीमियम ना मूव कर रहे हो ना, छोड़ दो, लेट गो करना चीज़ें सीखो। मार्केट को, मार्केट लाइव है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें ट्रेड में होना चाहिए। मार्केट लाइव है तो इसका मतलब ये नहीं है तुम्हें लॉस रिकवर करना चाहिए। मार्केट लाइव है इसका मतलब ये नहीं, लाइव मार्केट में भी कैलकुलेशन होती है, वो कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करो तुम। तुम्हारी 16 तारीख का बताते हैं हम, 16, ये 15 तारीख है ना, 16 तारीख का है ना, 13 तारीख भाई, 16 तारीख का नहीं, 13 तारीख की बात बताते हैं हम तुम्हें, 13 तारीख की बात बताते हैं तुम्हें। 13 तारीख देखो यहाँ पे, तुम शांति से देखो, 13 तारीख थी, इसी पैनिक के अंदर अंदर तुमने पहले 15 मिनट में तुम्हें 9:15 से लेकर 9:30 में तुमने कम से कम 30-35 हज़ार का लॉस, 37 हज़ार का लॉस कर लिया। हाउ कैन यू डू दैट? 37,000 का लॉस यार पहले 15 मिनट में। यार वो तो लॉस सोच समझ के करना चाहिए था तुम्हें। पहले तुमने पोजीशन बनाई, तुम कॉल में पुट में, भाई तुम इतना ज़्यादा एंजाइटी कैसे ले सकते हो यार तुम? यार तुम्हें कंट्रोल करनी पड़ती है वहाँ पे चीज़ें। और फिर उसके बाद वो उस कॉल ने भी वो दिया, उसके बाद यहाँ से पुट में सेलिंग आई है, और उसके बाद जब पुट में सेलिंग आई है ना, धीरे सेलिंग आई थी वो। तो वहाँ पे तुम्हें अपनी चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा, कोई और तुम्हें चीज़ें कंट्रोल नहीं करने बताएगा। ये 16 तारीख का था, यहाँ पे जाके फिर ये नीचे गई है, और फिर अगले दिन ये साइडवेज हुई है, ये अगले दिन साइडवेज हुई, फिर ये अगले दिन दोबारा साइडवेज हुई, फिर आज एक ट्रेंड मिला है। तो तुम्हें कहीं ना कहीं अपने ऊपर, अपनी चीज़ों पे, भाई तुम्हारा 37,000 का लॉस था, 37,000 के लॉस के बाद तुम फिर जाओ, तुमने फिर क्या करा, तुमने निफ्टी पे कॉल पे गई, तुम यहाँ पे निफ्टी की कॉल पे गए, हाँ, फिर निफ्टी की पुट में तुमने 37 हज़ार का लॉस बुक करा, फिर तुम बैंक निफ्टी की कॉल में गए, तुम यहाँ पे पहले, हाँ, 742 पे गए, 742 पे गए, यहाँ पे तुम्हारी टाइमिंग आ जाएगी, तो हाँ टाइमिंग भी आ रही है, डेट भी आ रही है, 13 तारीख थी, 9:39 पे हुई, 42 में एंट्री ली तुमने इसमें, 42 में एंट्री ली, 42, और यहाँ पे 41 में एग्जिट कर दिया। भाई तुम 9:45 तक का भी वेट नहीं कर रहे, वही कैंडल तुम्हें 50 से 60 रुपये दे जाती। तुम्हें भगवान पे ट्रस्ट करना होगा। अगर तुम्हें ये अकाउंट मिला है और तुम्हें ये कैपिटल मिली है और तुम्हें ये माइंडसेट मिला है, यू शुड ट्रस्ट इन गॉड। व्हेन यू ट्रस्ट इन गॉड तो गॉड नेवर एवर बीट यू, और गॉड कैन बी हेल्प यू ना ग्रो मोर। व्हेन यू हेल्प द गॉड, तो यू नो व्हाट, तुम्हें चीज़ों पे भरोसा रखना पड़ेगा यार। यहाँ पे अब सारी चीज़ों पे ना, यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे ट्रस्ट के ऊपर बात है। मार्केट को गाली मत दो यार। मार्केट ये मार्केट ही है जिस मार्केट से तुम्हारा घर चलेगा, और ये एग्जिट करने का तुम्हें मौका देगी। पैनिक में एग्जिट और एंट्री मत लो। पैनिक में अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया है तो भाई पहले एक कॉल साइड का ट्रेड बनाने की सोचो। अगर बियरिश मार्केट में गैप डाउन होता है तो बियरिश मार्केट में गैप डाउन ओपन हुआ है तो वहाँ पे डिपेंड करना पड़ेगा। बियरिश मार्केट में गैप डाउन है, वो टाइम लेगी, 9:45 का भी टाइम लेगी, 10 o'clock का भी टाइम लेगी, वो पूरे 45 मिनट लेगी। 45 मिनट में अगर वो नहीं आ रही है ऊपर, तो तुम 10 बजे के बाद एक कॉल का पुट की साइड पोजिशन बना सकते हो। यहाँ पे तुम देखो ना, तुमने यहाँ पे भी वेट नहीं किया, ठीक है। इसके बाद तुमने कॉल दोबारा से सेम कॉल ली तुमने 40 कितने में ली तुमने कॉल, बाई करी है 43-46 में बाई कर रहे हो। 400-500 क्वांटिटी होगी। जब तुमसे 500 क्वांटिटी हैंडल ही नहीं हो रही थी, लॉस में तुम्हारे पास लॉस में तुमसे क्वांटिटी हैंडल नहीं हो रही है, तो भाई उस प्राइस का वेट करो ना तुम। तो ये तुमने पूरा का पूरा यहाँ पे, फिर तुमने यहाँ पे एक ब्लेंडर करा। तुम्हारी जो दूसरा ब्लेंडर था वो 49,100 की कॉल में था। 49,100 की कॉल में मैंने यहाँ पे, ये क्या टाइमिंग है तुम्हारे, यहाँ पे टाइम आ जाएगा 10:04 पे। जब वहाँ से रिवर्सल नीचे से आ गया, वो थोड़ा सा नीचे गया 48,000 के आसपास। बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं हम। निफ्टी का चार्ट देखा तो हम बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख सकते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे हम। बैंक निफ्टी के चार्ट में ये बात करते हैं हम आपकी, इसे थोड़ा सा इधर रखो। बैंक निफ्टी के चार्ट की बात करेंगे। 14 ये बात है 13 तारीख की, ये 13 तारीख की बात है भाई। यहाँ पे इसने एक लो बनाया था, वो बनाया था भाई 48,320, मतलब 48,312 का लो बना के भाई उसने वहाँ पे उसने गैप फिल करा, डे हाई क्रॉस करा। तो सोमवार वाले दिन डे हाई क्रॉस करने के बाद उसने गिरना स्टार्ट करा, जहाँ पे मेरा पूरा का पूरा 78 हज़ार रुपये का लॉस हो गया पूरा का पूरा। अब तुम इस 95,000 के लॉस को 3 पार्ट में डिवाइड करो। 31 करके तुम्हें ये लॉस कवर करना होगा। ये लॉस कवर करने की कोई स्ट्रेटजी नहीं है।
बहुत फास्ट लॉस रिकवर नहीं करना है हमें, छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे का वेट करना है, छोटी छोटी चीज़ों का वेट करना है। आज मार्केट ने क्या करा, 2 दिन से मार्केट ऊपर जा रही थी, आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, वहाँ से ही गिरना स्टार्ट हुई और मार्केट ने अच्छे खासे टारगेट 1045 तक दे दिया। 1045 तक अच्छे खासे 300 को, मतलब तुम 210 क्वान्टिटी है तो तुम्हारा 60,000 रुपये बन के बाहर हो रहा है। अब तुम्हें दोबारा से मंडे को वेट करना पड़ेगा, ट्यूसडे वेट करना पड़ेगा, तुम्हें इन सारी चीज़ों में वेट करना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। ये सारा जो खेल है ना वो सारा वेट का है। तुम्हें अपने ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, हनुमान भगवान पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर भगवान ने तुझे ये अकाउंट भी दिलाया, अगर भगवान ने तुझे कुछ अच्छा अमाउंट दिलवाया ना, भगवान तेरे साथ है, तो चीज़ों पर किसी और को तेरे को साथ की ज़रूरत नहीं है। अपने दिमाग को अपने साथ रख, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग रख, माइंड को शांत रख। जितना शांत रहेगी ना ट्रेड लेने के बाद, जितना तू पैनिक करेगी ना उतनी ही चीज़ें ख़राब होंगी। पैनिक करने पे हो गया ना लॉस, पैनिक करके देख लिया ना कितना बड़ा ब्लंडर हुआ। पूरा 96,000 इस दिन 96,000 इस दिन, और इसमें पूरा का पूरा लगा लो। अगले दिन की भी पोजीशन है मेरी बहुत अच्छी थी, मैंने पुट में पोजीशन बना रखी थी, मैंने 635 में बनाई थी, 635 की थी। इसका जो स्टॉप लॉस था मेरा 635 की पोजीशन थी मेरी। तो इसमें ऑलमोस्ट जस्ट मिनट, इसमें मेरी 635 रुपये की पोजीशन थी मेरी। 635 के बाद 650 में इसको एग्जिट करना पड़ा, 650 में, और ये 750 तक गई थी भाई। 650 में तुम यहाँ पे लॉस बुक करने थोड़ी ना बैठे हो। और तुमने 723 में तुमने बाई की, तुम सेलर थोड़ी ना हो। 723 में बाई की, 650 में तुम बुक कर रहे हो, 50, 60, 70, 80, 8,000 का लॉस इसमें बुक कर रहे हो। और इसमें बुक कर रहे हो तुम 86,000 वो वाला। यार यू आर नॉट अ स्टूपिड भाई। वहाँ पे तुम्हें वेट करना पड़ेगा। तुमने इस दिन ट्रेड नहीं करा, बहुत अच्छी बात हुई। इस दिन छोटा सा ट्रेड करा, बहुत अच्छी बात हुई। आज ये 34-35 हज़ार घर ले जा रहे, बहुत अच्छी बात है भाई। वहाँ पे तुम्हें चीज़ों का वेट करना पड़ेगा। सेकंड हाफ में कब वेट करना है, जब फर्स्ट हाफ में ट्रेंड ना मिला हो। फर्स्ट हाफ में कब ट्रेंड करना है, जब सेकंड हाफ में ट्रेंड ना मिला हो। अपने ऊपर ट्रस्ट पे ही सारी चीज़ें हैं यहाँ पे यार। विदाउट ट्रस्ट तुम्हें ये अकाउंट ज़ीरो होने से भाई ज़ीरो। भाई तुम्हें धीरे धीरे चीज़ें पे काम करना होगा, धीरे धीरे तुम्हें काम करना होगा। ये पुट में हमें 9,000 के आसपास मिला, कितने 9,200 के आसपास मिला। 75,000 की पुट थी। कल हम इसे कैरी फॉरवर्ड करके लेके गए थे। क्यों कैरी फॉरवर्ड करके गए थे, कैसे कैरी फॉरवर्ड करके गए थे? दिन में 36%, 93% भगी है। मंथ में 48% भगी है। वीक में 56% भगी है। 290% का 56 भगी है, 290% के आसपास गई है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें वेट करना पड़ेगा। और तुमने यहाँ पे एक ट्रेड में लॉस काटा है, ये वाले ट्रेड में। और तुम्हें यहाँ पे 550 के आसपास का है, ये 635 के आसपास। पूरे दिन ट्रेड मत करो ना। जब एक बार ट्रेड बन जाए ना तो उस ट्रेड को तुम डिवाइड करो। अभी तुम्हें क्या है, तुम्हें नेक्स्ट वीक क्या होगा, तुम्हारा सिर्फ लॉस कवर होगा नेक्स्ट वीक। अब तुम्हें ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं बोल सकती कि तुम्हारा 90,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। एटलीस्ट तुम्हारी कैपिटल वहाँ से निकलेगी। तो वहाँ पे थोड़ा सा सोच समझ के काम करना, थोड़ा सा, क्योंकि आने वाला हफ्ता है। क्योंकि आने वाले हफ्ते में ये भी हो सकता है सोमवार अगर साइडवेज जाएगा तो तुम्हें सेंसेक्स में एक अच्छी एक्सपायरी मिल जाएगी। सेंसेक्स में अच्छी एक्सपायरी मिल सकती है वहाँ पे तुम्हें। तो यहाँ पे तुम्हें सिर्फ वेट करना है चीज़ों का। डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, एम पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे ये पैटर्न छूट गया तुमसे, कोई बात नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे निफ्टी साइड देख नहीं रहे थे। बैंक निफ्टी साइड इतना ज़्यादा थे नहीं हम बैंक निफ्टी में। अगर जैसे सुबह सुबह अगर मेरे को ट्रेड लेना होता तो बैंक निफ्टी साइड ट्रेड बहुत अच्छी ट्रेड मिल रखी थी हमें बैंक निफ्टी की साइड। बैंक निफ्टी की साइड तुम अगर देख सकते हो तो पहले 15 मिनट में ये इतना ज़्यादा भग चुका था। 558 के बाद फिर ये भगा 665, 558 से ये 558 से पूरा का पूरा। क्योंकि फ्राइडे को एक तुम्हें पॉइंट मिल सकता है, फ्राइडे को तुम्हें एक्सपायरी भी नहीं है। तो फ्राइडे इज़ अ वेरी गुड डे टू मेक मनी, एंड इट इज़ अ वेरी वेरी गुड डे फॉर यू मेक मनी। अब हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं कि जिसके रिज़ल्ट आ रहे हैं, हम रिज़ल्ट बेस पे भी थोड़ा सा, अगर हमें बहुत अच्छा वो मिलेगा, अपकमिंग रिज़ल्ट मिलेंगे, और अपकमिंग रिज़ल्ट पे हमें थोड़ा सा मिलेगी सारी चीज़ें, तो हम उस पर भी वर्क करना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि जो भी जैसे प्रॉफिट है ये NIF उससे हुआ है, इन्फोसिस से। इन्फोसिस कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए वो चीज़ें हैं इन्फोसिस में। तो तुम्हें काम करना पड़ेगा कि लास्ट वाले उस टाइम पे कौन सा ऐसा रिजल्ट है जहाँ पे 2 या 3 रुपये का तुम कुछ हज़ार क्वांटिटी ले सको। नेक्स्ट डे तुम्हें बहुत अच्छा वो दे सके। वो तुम्हें पूरा का पूरा बैक टेस्ट करना पड़ेगा। बेसिक से कल का पूरा दिन तुम्हारा बैक टेस्ट में जाए, आज शाम को तुम्हारा पूरा बैक टेस्ट में जाए। घर पे बैठो, अच्छे से बैक टेस्ट करो सारी चीज़ों का। फ्राइडे सैटरडे करो, मंडे से काम पे लग जाओ। मंडे को बेसिक से मत ट्रेड करो निफ्टी बैंक निफ्टी में। मंडे मत करो, ट्यूसडे मत करो, वेडनेसडे मत करो, थर्सडे मत करो। पर फ्राइडे को तुम ट्रेड कर रहे हो, वहाँ प्रीमियम डीके मिल रहा है, और उसी के अगेंस्ट में तुम्हारे पास 3,000 क्वांटिटी है, और 3,000 में तुम्हें 100 पॉइंट भी मिल जाएंगे ना यार। 3,000 गुना 100, 3 लाख के आसपास बैठता है तुम्हारा। मैं ये नहीं बोल रही कि देख भगवान तुम्हारे साथ है,
3000 क्वान्टिटी है, 3000 क्वान्टिटी है और 3 रुपये का 2 रुपये का प्रीमियम है। चलो ठीक है 6 रुपये का प्रीमियम है, 3 रुपये का प्रीमियम है, 9000। पर तुम्हें वहाँ पे देखना पड़ेगा तुम्हारा प्रीमियम 9000 से ऊपर का नहीं होना चाहिए। और वहाँ पे 9000 में भी तुम्हें 100 रुपये में मिल गया यार, 9 लाख के आसपास बैठेगा। तुम्हें कैलकुलेशन कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं तुम्हें चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। अब जैसे तुम देखो थ्री लैंड हॉलीडे लिमिटेड जो ये वाली है, द कंसोलिडेशन प्रॉफिट 18 तारीख को आने 18 जनवरी को आने वाला है, जो कि आज हमारी है 17 जनवरी। कल यहाँ इसका रिजल्ट आने वाला है। थ्री पी लैंड हॉलीडे। फिर है अजान एंजन इंडियन एनर्जी यार्ड प्लस ट्रस्ट। फिर है तुम्हारा अवंटल लिमिटेड के बाद तुम्हारा ब्लू कोस्ट हॉलीडे तुम्हें देखना पड़ेगा। ब्लू कोस्ट हॉलीडे के बाद है कैनफिन होम्स लिमिटेड के बाद चेन्नई कैपिटल के बाद कंट्रोल प्रिंट लिमिटेड के बाद देवंगिरी शुगर कंपनी लिमिटेड। फिर इसके बाद डीसीएम श्रीराम लिमिटेड। डीसीएम के बाद है गुल पेट्रो जीपी पेट्रो लिमिटेड। फिर है कोटक महिंद्रा बैंक, जो कि कल रिजल्ट है, बट कोटक महिंद्रा बैंक के ऑलरेडी पुट इतनी ज़्यादा भाग चुकी है, या कॉल पे भी हम ट्रस्ट नहीं कर सकते कोटक महिंद्रा बैंक में ना। इसका रिजल्ट है कोटक महिंद्रा बैंक का तुम्हारा कोटक। हम थोड़ा सा बस बैक टेस्ट करना चाहेंगे कोटक में। पहले KOTAK कोटक बैंक ऑलरेडी 2% डाउन है, और तुम इसका देखोगे ट्रेंड तो भाई ये पूरा का पूरा डाउन है। अगर तुम्हें लेना था तो 16 तारीख को ले सकते थे, 18 तारीख को तुम ट्रस्ट नहीं कर सकते हो इस पर। 22 रुपये से ऑलरेडी भगा हुआ है इसका, और इसका जो प्रीमियम है वो बहुत ज़्यादा वैसे भगते हैं। कोटक में तुम्हें लेना था तो यहाँ पे तुम ऑलरेडी ले सकते थे, जहाँ 20 रुपये के आसपास आया था ये प्रीमियम। 20 रुपये से 59 रुपये का देख सकते थे, 20 रुपये 400 रुपये का है, 20 तो वहाँ पे तुम कोटक में देख सकते थे। बट कोटक में अभी कॉल साइड का कोटक में 59 से 40 देखो ना, कॉल साइड का तो कितना गंदी कितनी छोटा सा गिर रहा है, क्योंकि इसका इवेंट है। इवेंट की वजह से कोटक की जो तुम ऑप्शन चैन देखोगे यहाँ पे गिरना स्टार्ट नहीं कर रही, बिकॉज ऑफ इवेंट्स में तुम ये देखो 59 का हाई लगाया, 19 रुपये गिरी है, और ये भगी कितनी है 23 रुपये से 37, 23 माइनस 47, 24 रुपये। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कोटक में भी तुम्हें देखना पड़ेगा यार, तुम्हें कुछ भी करना है तो इन सारी चीज़ों में तुम कर सकते हो, अपना थोड़ा सा वो कर सकते हो कि तुमने गलती करी है, तुमने ब्लंडर किए हैं यार 74,000 के, 75,000 के, 95,000 के। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि तुम आगे ब्लंडर कर जाओ, और वही चीज़ें तुम अगर तुम सोच समझ के करो, और सोच समझ के तुम्हें 95,000 का प्रॉफिट करा होता तो कितना अच्छा होता, 76,000 का प्रॉफिट करा होता। भाई पिछले साल तुम क्या करते थे, तुम प्रॉफिट में ट्रेड काट रहे थे, ना कि लॉस में ट्रेड काट रहे थे, तुम वेट कर रहे थे सपोर्ट का आने का। और यहाँ पे आज यार तुम्हारे अंदर जब तक पेशेंस नहीं होगा ना तो कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगा तुम्हारी। तो यहाँ पे कोटक, फिर मान इंडस्ट्री लिमिटेड, फिर MGEL, फिर है मंगलम ग्लोबल एंटरप्राइजेज, MGEL, मंगलम के बाद नेट वेब टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पावर इंडिया, हिटैची एनर्जी लिमिटेड। पावर इंडिया का जो दूसरा नाम है वो हिटैची है। हिटैची के बाद RBL है, RBL बैंक है, शिवम ऑटोटेक लिमिटेड, सिंघाची इंडस्ट्री लिमिटेड। फिर है वर्धमन सायका सिरेलिक्स लिमिटेड। फिर है कसोल्व इंडिया लिमिटेड। फिर AGI ग्रीन पैक लिमिटेड, APL अपोलो ट्यूब, अरुम ट्रम्प। फिर है सेंट्रल बैंक लिमिटेड, सेंट्रल बैंक डेक्सन बाद IDBI के IOB के IRFC के बाद ISEC सिक्योरिटी, जम्मू एंड कश्मीर के बाद है क्रू विद्या बैंक। फिर है ट्रेस L&T फाइनेंस, MRPL, नज़ारा के बाद न्यू सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड, न्यू वेजन, ऑब्रॉयलिटी। फिर है पेटीएम के बाद है RPEL
राघव पेट्रोलियम, RPEL, फिर शांति ओवरसीज, फिर सनटेक रियल्टी प्रीमियम है, सुपर इंडस्ट्री का भी रिजल्ट है। सुपर इंडस्ट्री का भी प्रीमियम एक बार चेक करो तुम, यू शुड चेक प्रीमियम इन सुपर इंडस्ट्री SUPER सुपर इंडस्ट्री, डी मार्ट सुपर इंडस्ट्री, इन सब पे एक बार चेक करो यार। मुझे तो नहीं लगता कि कैसे होगी सारी चीज़ें। यहाँ पे तुम्हें चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, अपनी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। यहाँ पे रुकना पड़ेगा, जब लॉस होगा तो वहाँ पे चीज़ों को ठहरना पड़ेगा, ठहराव लाना पड़ेगा, तुम्हें अपने अंदर कंट्रोल लाना पड़ेगा यार। 95,000 का लॉस ऐसे ही नहीं जा सकता, तुम्हें पैनिक पे कंट्रोल लाना पड़ेगा। जो तुम्हारा पैनिक इतना भर भर के हो रहा है ना, लॉस को जल्दी काटो। लॉस से भाई, लॉस काटने के बाद तुम्हें कैपिटल तो क्या ही, मैं ये नहीं बोलूँगी एक टाइम पे आके कुछ, क्या पता एक बार ऐसा लॉस हो कि जो तुम लॉस ना काट पाओ, 2 लाख की कैपिटल तुम्हारी वाइप आउट कर दे। बट तुम्हें लेने से पहले सोचना पड़ेगा, ये जो 2025 है ना, वो पूरा तुम्हें उस पर कंट्रोल करना, लेने से पहले सोचना पड़ेगा। लेने के बाद अगर नीचे जा ही भी रहा है, 20 के आसपास जा रहा है, तो उस पर स्टॉप लॉस तुम्हें 20-25 के आसपास का देखना पड़ेगा। कि ज्ञान देने से कुछ नहीं होता है, खुद करने से सारी चीज़ें होती हैं, वो करना पड़ेगा। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर यू 2025। थोड़ा सा रिजल्ट्स हैं, ICICI बैंक का रिजल्ट है, HDFC का रिजल्ट है, कोटक का रिजल्ट है, एक्सिस का रिजल्ट, आज एक्सिस का रिजल्ट था, इस वजह से बैंक निफ्टी ने झटका दिया। फिर इंडस का रिजल्ट है, इन पे थोड़े रिजल्टों पे थोड़ा SBI का रिजल्ट है, वहाँ पे जो मार्केट पंप करता है SBI के रिजल्ट के टाइम में, तो वैसे भी वो सारी चीज़ें होंगी, तो वहाँ पे तुम्हें कंट्रोल करना पड़ेगा। तो अपनी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल लाने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा अपने वेट पे भी, अपने जो वेट है वो उस पर भी कंट्रोल करना पड़ेगा। कि विदाउट कंट्रोल यू कांट डू एनीथिंग। चीज़ों पे कंट्रोल करना ही पड़ेगा तुम्हें जाके ना, सारी चीज़ों पे। एंड थैंक यू सो मच। और थोड़ा सा आज जाके थोड़ा क्रिएटिवनेस दिखाओ, थोड़ी सारी चीज़ें दिखाओ। देखो आज कहीं भी कुछ भी नहीं हुआ ना, वो जो सुबह ट्रेड मिलना था मिल गया, उसके बाद नहीं मिला। हैवल्स में इतना ज़्यादा नहीं मिला, नायका में इतना ज़्यादा, वो ये जो थी इन्फोसिस की पुट बढ़ गई है ना, वो सारी चीज़ें करो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।